हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। तो शुरू में बता दूं, थोड़ी सी बार एक वीडियो में पहले बताया, एक आंधी का समय थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही है, बारिश भी है, इससे थोड़ी सी शोर होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको तो हम नहीं ना कंट्रोल कर सकते। तो अब चलते हैं वीडियो प्रशांत सर की वीडियो टाइटल है इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड। इजराइल सोल्ड $30 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स फॉर लॉन्ग वॉर। तो जी, बातें जा रही हैं ग्रेटर इजराइल की तरफ, जो कि अब भाई इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो पहले देख लेते हैं। इजराइल असलम भाई वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब आज के समय इजराइल फलस्तीन की जो वॉर है, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल हमास की जो वॉर है, इससे रिलेटेड दो मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहला तो ये कि जो इंडिया का सपोर्ट है टू इजराइल, ये इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इंडियंस हैं वो इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, मगर इजराइल अपनी वॉर खुद लड़ेगा। मगर हम इंडियंस का जो सपोर्ट है इसे एक्नॉलेज करते हैं, इसको थैंक करते हैं। और साथ ही साथ इजराइल ने $30 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बेच दिए हैं अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस वॉर के दौरान। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि 1200 लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है इजराइल हमास वॉर में। और यहां पे आप देख पाएंगे, और ये जो आंकड़ा है इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर यहां पे आप देखो, ये जो रेड पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों फिलिस्तीन के पार्ट हैं। मगर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर यह है गाजा पट्टी। यहाँ पे है हमास नाम का ग्रुप जो लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसके रिस्पांस में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ना। अभी देखो, प्रॉब्लम ये है, ये तो खैर मैंने आपको बेसिक मैप बताया है जिससे आप समझ पाए कि पोजीशंस क्या है। मगर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये तो गाजा पट्टी हो गई। इसके आसपास का जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हो, ये वो एरिया है जो है तो इजराइल की टेरिटरी, मगर यहां पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स आ चुके हैं, हमास के बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो इजराइल देखो, पहला काम तो ये कर रहा है कि अपनी खुद की जो टेरिटरी है गाजा पट्टी के आसपास, ये कंट्रोल में ला रहा है। इसके लिए इन्होंने बहुत से स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं। अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल इस एरिया की। इसमें ऑफ कोर्स गाजा की भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरेंगी। रिपोर्ट्स आई है कि गाजा में कई मस्जिदें हैं, इन पर भी बॉम्ब्स गिराए गए हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये भी कट कर दी है इजराइल ने। तो पहले तो इजराइल ये पूरा जो एरिया है ये वापस लेगा, फिर गाजा में और अलग से बॉम्बिंग करेंगे। तो जो मृतकों का आंकड़ा है कोई बड़ी बात नहीं है, कई हजारों में पहुंच सकता है। और इजराइल देखो तैयार कर रहा है एक लॉन्ग वॉर की। मैंने पर्सनली इजराइल को इस टाइप के स्टेप्स लेते हुए कभी नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने तब से लेकर अब तक इजराइल को इतने ज्यादा कठोर स्टेप्स लेते हुए नहीं देखा। और इसलिए गाजा में जो नॉर्मल लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि इजराइल ने ना अपनी जो करेंसी है शकेल, अभी आपको दिखाऊंगा इनकी करेंसी रुपये के मुकाबले, जो इनकी करेंसी है शकेल, जो लगातार गिर रही थी। देखो, जब से इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई है, इजराइल ने आर्टिकल 40 के अंडर ये वॉर डिक्लेयर कर दी है। कई बड़े इन्वेस्टर्स इनकी स्टॉक मार्केट के, इन सब ने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, सब निकल गए हैं। क्योंकि एक देखो डर ये भी है कि ये वॉर फैल सकती है। इस वॉर में ईरान कूद सकता है, जॉर्डन कूद सकता है, इराक कूद सकता है, हिजबुल्लाह इसमें काफी हद तक एंट्री कर सकता है। तो सिंस इजराइल ने एक इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर कर दी है, इनकी जो करेंसी है शकेल, ये लगातार गिर रही है। तो अपनी करेंसी को सिक्योर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, इजराइल ने $30 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक ही दिन में मार्केट में बेच दिए हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की करेंसी न्यू शकेल। और आप अगर इनकी करेंसी को कंपेयर करोगे यूएस डॉलर से, तो एक यूएस डॉलर के आपको मिलेंगे लगभग, आप कह सकते हैं 4 शकेल। ये आज से कई महीने पहले 3.5 के आसपास हुआ करता था। तो शकेल अपने 8 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। वैसे अगर हम रुपये से कंपेयर करें तो एक इजरायली जो शकेल है, इसके बदले में आपको 21 के आसपास रुपए मिल जाएंगे। इसी के आसपास ये झूलता रहता है। मगर जिस तरीके से निवेशक इस वक्त इजराइल से पैसा निकाल रहे हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है कि इजराइल के साथ क्या होगा, हमास के साथ जो ये वॉर है ये कहां तक जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि इनकी करेंसी अभी और गिरेगी, और इनकी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए ताकि ये हथियार परचेज कर पाए, इमरजेंसी परचेजेस कर पाए। तो इसके लिए ना इजराइल ने पहले ही बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार रखा था अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से।
ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है। चाइना के पास आप कह लीजिए 3115 बिलियन डॉलर्स हैं। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स। इंडिया के पास लगभग आप कह सकते हैं 586 बिलियन डॉलर्स आपको मिल जाएंगे विदेशी मुद्रा भंडार में। ये विदेशी मुद्रा भंडार ऑफ कोर्स आरबीआई रखता है अपने पास। और इजराइल यहां पे आप देख पाओगे 202 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा था। इवन दो इजराइल की जो टोटल आबादी आप नोटिस करोगे ना तो 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ से कम आबादी और 202 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इससे आप कह लीजिए 30 बिलियन डॉलर्स आप माइनस कर देंगे तो इनका जो नया आंकड़ा है ये आपको मिल जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि इजराइल बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च दे। इनका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये 150 या फिर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि यूएस पैसे नहीं भेज रहा इजराइल को, देखिए यूएस हर साल वैसे ही 3-4 बिलियन डॉलर्स भेजता रहता है इजराइल को। अभी वैसे एक फेक न्यूज आई थी कि यूएस ने 8 बिलियन डॉलर का पैकेज अनाउंस किया इजराइल के लिए। ये कुछ नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर दूं। यूएस अभी के लिए ना अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भेज रहा है इजराइल की तरफ, वो भी शो ऑफ स्ट्रेंथ में। इसकी आवश्यकता नहीं है इजराइल को, मगर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ में भेजा जा रहा है। ये आप कह लीजिए यूएसए का एक इंश्योरेंस कवर है कि कल को जॉर्डन या हिजबुल्ला या कोई और कहीं और से इजराइल पे अटैक होता है तो वो लोग अटैक करने से पहले 5 बार सोचे, एक बार मुड़कर देख ले कि यूएस नेवी खड़ी है पीछे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो हमारी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं जा रही इजराइल की तरफ। हालांकि जो इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने एक बात कही है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट है बाय नावर गिलोन। इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम इंडिया कि हम लड़ना चाहते हैं इजराइल की तरफ से, मगर इन्होंने कह दिया है कि इजराइल फॉरेन नेशनल्स को वॉलंटियर करने की अनुमति नहीं देता, हम लोग अपनी जंग खुद लड़ेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सम इंडियंस हैड एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू वॉलंटियर टू फाइट अगेंस्ट हमास। ये मैं कहूँगा जज्बाना शायद ही इंडियंस का किसी और कंट्री के लिए होगा इजराइल के अलावा। आई मीन मे बी कुछ केसेस में रशिया आप कह सकते हैं, बट इवन रशिया के लिए भी मैं कहूँगा कि इतना जज्बा आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को फ्रॉम इंडिया। दुनिया भर में ना ये जो हैशटैग है इंडिया इज़ विद इजराइल, ये इतना ट्रेंड किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड इंडियंस को, इंडियन पब्लिक को, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंडियन पब्लिक है उनको थैंक यू कहा है कि आपके सपोर्ट की वजह से ना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलता है। नहीं तो वैसे आप देखें तो जो ओआईसी कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनको आप काउंट करो तो इनकी तरफ से बहुत सारे एंटी इजराइल ट्रेंड चल रहे थे, मगर इंडिया की तरफ से एक मैसिव सपोर्ट आता है, एक लहर आती है विद दिस हैशटैग इंडिया इज़ विद इजराइल। तो हमारा देखिए जो मॉरल सपोर्ट है हमारी पब्लिक का, इट इज़ डेफिनेटली विद द कंट्री ऑफ। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि गेम जा रही है ग्रेटर इजराइल की तरफ। मैंने ये नहीं कि मतलब बगैर किसी वजह से बता दिया, हमारे पास इसके लिहाज से सबूत है कि ये ग्रेटर इजराइल बनेगा और ये हमारी बुक्स में मौजूद है। ग्रेटर इजराइल का मतलब है इजिप्ट, यहाँ पे ना जॉर्डन। जी यहाँ पे खान सर की एक बात सच होती है कि उन्होंने जो वीडियो में कहा था, उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है ना वो फ़लस्तीन को ना अर्ज करेगा इस बात पे, यानी कि वो उनको कायल करेगा कि वो उसके साथ लड़े, और जैसे वो लड़ेंगे इसके साथ तो वो उसका जो है ना उसका रकबा या जो उसकी बाकी का ज़मीन है वो हथियाएगा, जिसकी वजह मुझे लगता है कि जो ये लड़ाई है ना, ये जो लॉन्ग वार अब स्टार्ट की है इजराइल ने, तो ये बात तो मुझे लगता है कि सारा फ़लस्तीन ले जाएगी। इंडिया स्टैंड विद इजराइल, ये ट्रेंड वाकई में बहुत चल रहा है, तो जारी बात है इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा ये वजह नहीं पता, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पे भी बोल नहीं भाई मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं भी इधर गुलाम आका का रिश्ता बोलूँगा जिस तरह वो हमें टॉन्ट करते हैं, बोलते हैं ना भाई भाई, वो भाई भाई नहीं है। इजराइल या उनका बच्चा है या इंडिया उनका बच्चा है, सॉरी टू से, अगर आप हमें बोल सकते हैं, अगर आप हमें बोल सकते हैं तो इसके लिए गुर्दा जिगर रखें अगर हम भी इस तरह बोलें तो, क्योंकि चाइना के बारे में हम बोलें या चाइना हमारे बारे में बोले तो आप हमें इस तरह टॉन्ट करते हैं। खैर इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं आज से मैं बल्कि क्या मेरी औकात क्या है, मैं ये कहता हूँ बल्कि ये पहले हमें हमारी हदीस से बता दिया गया ग्रेटर इजराइल बनेगा। शाम, इराक, सऊदी अरब के कुछ शुमाली इलाके यानी कि
उसके बाद में तुर्की इजिप्ट का थोड़ा सा हिस्सा। हिस्सा, ये सारा यहाँ पर इजराइल होगा जो ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए अपने फॉरेन रिजर्व बेच रहे हैं। तो ये आस्ता आस्ता गेम उधर जा रही है, ये कोई अनहोनी नहीं हो रही। $30 बिलियन एक 30 दिन बिलियन। में, कमाल है। अच्छा, एक और मजा की बात है कि यार शेकल जो करेंसी है वो बड़ी मजबूत है यार। दो पहले तीन थी, 3.5 या 3 थी, अब 4 के करीब पहुंची है कि $1 में इनके 4 शेकल मिलते हैं। तो यार बड़ी पावरफुल करेंसी है भाई इनकी। मजबूत होंगे तो तभी तो ये जो है ना काबज होंगे ना। बड़ी मजबूत कर। अच्छा, एक और बड़ी मजेदारी की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ा सीखने को बड़ा कुछ मिला। इंडिया बाकी दुनिया के जो फॉरेन रिजर्व है ना, चाइना के करीब 3 भी नहीं है। 3100 से ऊपर यानी कि $बिलियन रिजर्व हैं इंडिया चाइना के पास, और उसके नीचे आता है जापान। जापान के पास 1200 साढ़े 1200। स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे है। और मैं हैरान हो गया हूँ, कोई दुनिया का कंट्री जो रिजर्व के लिहाज से, फॉरेन रिजर्व के लिहाज से चाइना के करीब 3 भी नहीं है। और करीब भी नहीं कोई। रशिया आप देख ले कि उसने कितना बात भी difference स्टार्ट की हुई है इतने साल से, रशिया फिर भी देखो फिर भी चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पर। इंडिया कितने नंबर पर? पांचवें पर या छठे पर? 500 आई थिंक 78 है या 68, याद नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फिर भी है इंडिया के पास भी। ये चाइना को मीट करेंगे यार। नामुमकिन से रहमत गलत ना बोला करो यार, नामुमकिन कुछ नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं ना, गलत ना बोल करो। अच्छा, आप सुनने में आया कि वो कोशिश दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। कर रहे हैं कि वो वॉलंटरली कह रहे हैं कि हाँ, हम जाएंगे वहाँ ये पे point बड़ा इस्राइल में ना, हम लड़ना चाहिए। माशाल्लाह आप मुझे लगता है कि आपको ये कुर्बानी देनी चाहिए। जाना चाहिए और अक्सरियत में जाना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा है, तादाद बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि कुछ हिस्सा जो है ना वहाँ पे जाना चाहिए इजराइल में, इजराइल की सपोर्ट अपने बेटों का बेटा या बापू, मैं ये नहीं उनका कह सकता सपोर्ट भाई, करना, जो भी है सपोर्ट करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। ऐसी बात है जी। रहमतुल्लाह, बोलो क्या बोलना चाह मैं रहे कह रहा हूँ कि नंबर 1 पे जो दुनिया है, वो दुनिया का कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, वो इंडिया हो चुका है। हाँ, इंडिया। तो आपको जानना चाहिए, मैं कहता हूँ वहाँ पर थोड़ी सी आबादी उधर भी चली गई। 1 करोड़ आबादी भी नहीं अभी इजराइल की, और फॉरेन रिजर्व देखो $232 बिलियन, और पाकिस्तान के 6ठे नंबर पर आबादी है दुनिया की, और फॉरेन रिजर्व दुनिया के सबसे लो तरीन लेवल पर 7 बिलियन। कंपैरिजन यहाँ पे आज भी पाकिस्तान के जो सियासतदान जितने भी थे, जर्नल सारे अपना पैसा इधर ले आए ना, तो पाकिस्तान के बाद बहुत ज्यादा पैसा भाई उठाए जाओगे, जनरल्स का नाम मत लिया या तो आपको पता ही है हमारी कंट्री को खाने वाली हमारी खुद। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ आ सकी, चलो चाइना तो हमें पैसे देता है यार, चाइना हमें खिलाता है, सी पैक कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो हमें सपोर्ट करता है या हम उनको सपोर्ट करते हैं, एक चीज़ समझ में आती है। हमारा कोई लैंड रिलेशन भी है, बाकी तो कोई रिलेशन है कि नहीं है, ये तो है कि हमारी बॉर्डर साझे हैं, या हमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। कब कितनी मरतबा उन्होंने वीटो की है चीज़ें हमारे खिलाफ जो जा रहे थे, मतलब कोई ना कोई उनको हमसे मफाद है, क्योंकि वो हमसे हमारे मुल्क से चीज़ें ले जाता है। नहीं, मुझे तो लगता है उसको ये मफाद है या इस बात पे वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है कि कहीं वो जो पाकिस्तान में उसने पैसे इन्वेस्टमेंट वो ना डूब जाए, डिफॉल्ट हो गया तो वो मेरे पैसे अच्छा, इंडिया को क्या मुफाद है इजराइल का, ये नहीं इजराइल से वो खान सर कह रहे हैं कि जो ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है ना वो इजराइल से इंडिया की तरफ मुंतकिल होती है, और चलाक लुमड़ी भी पहुंच चुकी है, शातिर लुमड़ी, द मोस्ट क्लावर फॉक्स अमेरिका ने मेरी बेटा भेज दिया, सबसे कमीना मुल्क, सबसे गुस्सा मुझे अमेरिका पर आता है। रशिया इस निस्बत से रशिया बेस्ट कंट्री, वो जो करता है ना वो सामने दिखा के करता है। अच्छा, वो दोगला नहीं, डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड साला ये जो अमेरिका, इसलिए मुझे सबसे नफरत ज्यादा। मेरी बात, रशिया चाहे हमारे अगेंस्ट रहा होगा, लेकिन उसने अपनी पुलिस ही वाजे रखी है, जो दोस्त है दोस्त है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है बस। लेकिन ये इसका पता नहीं चलता कौन किसका, इसका कब दुश्मन बन जाता है, कोई पता नहीं चलता कब इसका कोई दोस्त बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने मुल्क की मफाद को लेके जिस मुल्क के साथ भी इसके रिलेशन हो, जिस टाइप के भी हो, बाकी लेकिन ये अपना फायदा उस मुल्क से पहले रखता है, अपनी सरजमीन पर जंग ले जाता,
देखो दुनिया से दूर बैठा सबसे, और जंग मुल्क के दुनिया की दूसरी कंट्रीज में लगा कर बैठा। अगर भाई ये दूसरे ममालिक की जो लड़ाई है, फाइट या जंग वगैरह नहीं करवाएगा, भाई असलम को मौका सेल होंगे। क्या नाम है रहमतुल्लाह जी इरशाद करें। मैंने टोक दिया 2 मरतबा इसको। नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है बात कर। अच्छा अगर ये वार होती है ना तो इसके साथ इंडिया और यूएसए मिल जाता है ना इजराइल के साथ है। और बातों बात मतलब अक्सर लोग कह रहे हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग कह रहे हैं कि जो अपना वर्ल्ड वार 3 नहीं वर्ल्ड वार नहीं 3 वो उसका क्या नाम है रशिया इसको मदद कर रहा है, इसको इस तंजीम हमास को। अगर मैं कहता हूँ ये बाकी सब कंट्री भी हो जाए तो ये अकेला ही उनको रशिया काफी है, बाकी जितनी कंट्री भी हो जाए, क्योंकि पूरा यूरोप एक तरफ है। अच्छा इधर फिर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मतलब कि हमास को सपोर्ट करता है ईरान को सपोर्ट करता है रशिया के तल्लुकात इंडिया के साथ भी हैं। इंडिया ने सपोर्ट कर दिया है इजराइल को, यूएस ने सपोर्ट कर दिया है इजराइल को, जबकि यूएसए और रशिया अगेंस्ट है, 180 एंगल पर ईरान और यूएसए भी अगेंस्ट है। हमास का हमायती है कहीं ना कहीं रशिया, जो असला जा रहा है, जो मिलिटेंट्स है ना, हिजबुल्लाह का बड़ा हमायती है रशिया, बहुत बड़ा हमायती है। ईरान का बहुत बड़ा हमायती है रशिया। अब गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हिजबुल्लाह का बड़ा हमायती है। अब इंडिया और रशिया खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हो गया कि ये कूद पड़ेंगे ईरान, यहाँ पर फिर गेम आ जाएगा। अब इंडिया क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यूएसए कभी भी रशिया के साथ फाइट नहीं करेगा। नहीं, रशिया कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये हकीकत है, कभी भी नहीं। अमेरिका भी नहीं जाएगा, अमेरिका भी रशिया इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। और ना इंडिया रशिया के अगेंस्ट जाएगा। रशिया मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके साथ दोस्ती है जिसके साथ दुश्मनी है, उसकी दोगली पुलिस नहीं है रशिया की, ये चीज़ उसकी माननी पड़ेगी। और ये चीज़ें मुझे अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान को भी कभी रीड करना, उनकी जिनके साथ दुश्मनी है, जिनके साथ दोस्ती है, दोगली पुलिस नहीं है। इंडिया का अमेरिका का पिट्ठू रहा है पाकिस्तान की दोगली पुलिस ही है। कोई पता नहीं चलता कब किसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, कोई पता नहीं चलता किसका दुश्मनी कर लेते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, जब इमरान खान रशिया गए तो भेजने वालों ने कहा, जर्नलिस्ट ने भेजा था, वापसी आया तो उन्होंने उसके क्यों बयान दे दिया, सिर्फ उनको हटाने के लिए बस स्टैंड, क्योंकि वो पिट्ठू रहे हैं ना इसके अमेरिका के। खैर वीडियो कहीं और निकल जाएगी। हमें तो लगता है इंडियंस को जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा तादाद में जाना चाहिए, असला भी लेके जाना चाहिए, सारा कुछ लेकर जाए, कुछ चल इजराइल की जो है ना फुल सपोर्ट करनी चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ इंडिया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।